पत्थरों के कारोबार में असल मुनाफा पहचान वाले को होता है। अगर आपको जेमस्टोन की अच्छे से पहचान नहीं आती तो आप अच्छे कारोबारी नहीं समझे जाते। बहुत सारे पत्थर ऐसे हैं जो कि आपस में सिमिलर दिखते हैं, उनकी लुक बिल्कुल सेम होती है और उनकी कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जैसा कि वाइट टोपाज एंड वाइट सफ़ायर, ये दो ऐसे पत्थर हैं जो कि अक्सर औकात आपको सिमिलर लुक में देखने को मिलते हैं। हालांकि वाइट टोपाज जो है बहुत सस्ता स्टोन है एंड वाइट सफ़ायर जो है ये बहुत महंगा स्टोन है। यानी फुकराज एंड फुकराज, दो बार इसलिए कहा क्योंकि हमारे इस रीजन में टोपाज को भी फुकराज के नाम से जाना जाता है एंड सफ़ायर को भी फुकराज के नाम से ही जाना जाता है। तो आइए आज इनको ज़रा करीब से देखने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके दरमियान फ़र्क क्या है और हम कैसे इनके दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। जी, तो फ़र्क जानते हैं फुकराज एंड फुकराज में, सॉरी, फुकराज एंड टोपाज में। उर्दू में इनके एक ही नेम है। फुकराज को भी, सफ़ायर को भी फुकराज बुलाया जाता है एंड टोपाज को भी फुकराज ही बुलाया जाता है। इनमें बाज़ औक़ात तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी पाई जाती है और बाज़ औक़ात बहुत ही कम। इनमें बाज़ पत्थर ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी पाई जाती है। जैसे आप इसको देख लें एंड इसको देख लें। जैसे आप इसको देख लें एंड इसको देख लें। वर्बली में इनमें आप फ़र्क कर भी नहीं सकते। ये मैंने भी जब लिया था तो फुकराज समझ के ही लिया था, यानी येलो सफ़ायर समझ कर ही लिया था, लेकिन ये येलो सफ़ायर निकला ही नहीं, ये टोपाज निकला। इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ तकरीबन तकरीबन येलो सफ़ायर वाली है, लेकिन गलती मुझसे ये हुई कि इसकी हार्डनेस मैंने पहले चेक नहीं की। तो आज इन दोनों का फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे कि ये आपको 100 रुपये कैरेट भी मिल सकता है। ये वाला जो पीस है ना, ये आपको 100-150 रुपये कैरेट भी मिल सकता है और ये जो है 1500 से 2000 रुपये पर कैरेट की क्वालिटी वाला सफ़ायर। इस वजह से इनके दरमियान आपको फ़र्क का आना मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले तो इनकी फार्मेशन समझ लेते हैं, इनकी फैमिली समझ लेते हैं, ताकि फ़र्क इनके दरमियान जो है ना वो हमारे जहन में वाज़े होकर आए। एंड फार्मेशन मैं इसलिए आपको बता देता हूँ क्योंकि जब आपके जहन में एक पत्थर की फार्मेशन बैठती है ना, तो उसके अंदर का पैटर्न बैठ जाता है, उसके अंदर का एलिमेंट बैठ जाता है। और फिर जब आप उसको लूप में देखते हैं या आप उसको वर्बली देखते हैं, अगर आपकी नज़र ठीक है तो आपको डायरेक्टली उस चीज़ की पहचान हो जाती है कि इसके अंदर का जो फॉर्मेशन का पैटर्न है वो उस एलिमेंट का नहीं लग रहा। सफ़ायर, वाइट सफ़ायर या येलो सफ़ायर, दोनों को फुकराज ही बुलाया जाता है। तो ये कोरेंडम फैमिली का पत्थर है, जिस फैमिली से नीलम एंड याकूत बिलोंग करते हैं। ये भी उसी फैमिली का स्टोन है और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। टोपाज जो है, टोपाज खुद एक अलग फैमिली है, इसमें बहुत ज़्यादा पत्थर हैं और इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है इनकी। ठीक है। एल्यूमिनियम के साथ साथ फ्लोराइड भी पाया जाता है टोपाज में और ये सिलिकेट मिनरल है, हालांकि ये सिलिकेट मिनरल नहीं है। अब आ जाते हैं इनके डिफरेंस के ऊपर। सबसे पहला जो डिफरेंस है, अगर आपके पास हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है तो बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए। अगर नहीं है तो आप किसी से भी चेक करवा सकते हैं, क्योंकि ज्वेलर्स के पास अक्सर ये मशीन आजकल मौजूद है और ये इतनी महंगी भी नहीं है। अगर आप इस तरह कीमती पत्थरों का शौक़ रखते हैं और ख़रीदते रहते हैं तो आपको इनकी पहचान के लिए ये चीज़ घर में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले इनकी हार्डनेस चेक करते हैं। पुखराज की जो हार्डनेस होती है वो 9 होती है एंड टोपाज की हार्डनेस जो होती है वो 8 होती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटी है इनकी हार्डनेस में भी, लेकिन एक पॉइंट का फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क है। तो आप देखते हैं टोपाज की हार्डनेस ये हमें क्या देती है मशीन, 8। एंड ये येलो सफ़ायर है, इसकी हार्डनेस ये 8 से ऊपर जब जाती है तो रेड लाइट ऑन हो जाती है, यानी 9 हार्डनेस पे ये आपको बीप टून सुनाती है ये मशीन। तो हार्डनेस का फ़र्क सिंपल आपको समझ आ गया। इसकी हार्डनेस है 9, इसकी हार्डनेस है 8। दूसरे नंबर पे एक बहुत बड़ा फ़र्क, ये जो अपना फुकराज है इसमें ज़्यादा कलर रेंज नहीं है। वाइट आता है, येलो आता है, ऑरेंज आता है, या ऑरेंज वाइट येलो ये मिक्स भी आ सकता है इनमें।
तो ये तीन ही कलर हैं जो कि पुखराज में आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि टोपाज में जो है बहुत ज़्यादा कलर रेंज है। इसमें वाइट टोपाज आता है जो कि ये मेरे पास रिंग में लगा हुआ है। इसके अलावा इसमें पिंक आता है, ऑरेंज आता है, ब्लू आता है, येलो आता है, ब्राउन आता है। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं टोपाज में। आगे चलते हैं, तीसरा एक बहुत बेहतरीन फ़र्क है वाइट टोपाज एंड वाइट सेफायर में, यानी पुखराज एंड टोपाज में। ये भी वाइट पीस है, सेलोन का पीस है। इसकी चमक देखें आप एंड इसकी चमक देखें। टोपाज में बहुत ज़्यादा चमक होती है पुखराज की निस्बत। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो कि आप एक डिफरेंस के तौर पे अपने जहन में रख सकते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं इन दोनों पत्थरों के अंदर के स्ट्रक्चर को। ये मैं उठा लेता हूँ, दोनों वाइट हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं पुखराज एंड टोपाज के अंदर के स्ट्रक्चर को। जो कि मैंने आपको पहले बताया कि पुखराज जो है इसकी फॉर्मेशन एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल होता है, जो कि एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन एटम्स की मजबूत बॉन्डिंग से आपको मिलता है। एंड टोपाज जो है इसका स्ट्रक्चर आर्थोहोम्बिक दिखता है, जो कि एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग से आपको मिलता है। ये चीज़ें मैं आपको मैग्नीफाइंग मिरर में दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो ये आप देख रहे हैं इस वक्त पुखराज के अंदर का स्ट्रक्चर। ये वाइट सफायर है, पुखराज है नेचुरल। इसका जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइगोनल होता है। पत्थरों के अंदर के स्ट्रक्चर को आपने याद रखना होता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये अब आप देख रहे हैं वाइट टोपाज के अंदर का स्ट्रक्चर। आपने कुछ फ़र्क महसूस किया है इनके दोनों के दरमियान, इसके अंदर के स्ट्रक्चर के दरमियान? तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा।